बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बातें तो करने को बहुत सारी हैं, मसाले तो बहुत सारे हैं, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से उनको आज दो तरफों से उन पर हमला हुआ है, या कह लें या उनको जकड़ दिया गया है। सदर आरिफ अलवी साहब वैसे तो पिछले 2 साल से मुतनाज़ा रहे हैं, लेकिन आज एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनके बारे में आप कह लें धमकी कह लें, फ्यूचर कह लें या पैगाम कह लें बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, वो आपको बताना और उसमें फेट कितनी है, मींस के बिलावल भुट्टो साहब की आवाज में वजन कितना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर आरिफ अलवी के हवाले से अचानक से आईनी आर्टिकल्स याद आ गए हैं। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल्स याद आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है और वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 41 सब आर्टिकल 4 के तहत इलेक्शन होने के 30 दिन के अंदर नए सदर साहब को मुंतखब करना है, सदारत पाकिस्तान के इलेक्शन करवाने हैं। और 29 मार्च को क्योंकि तमाम असम्बलियां कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद सदर साहब का जो इलेक्शन करवाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के आइन की बात करने से याद आ गया कि वो तहरीक अदम एतमाद से लेकर पाकिस्तान में आइनी बहरान बाज़ कुदरती तौर पर पैदा हुआ, बाज़ मसनूई तौर पर पैदा किया गया और बाज़ जबरदस्ती पैदा किया गया आइनी बहरान। और हर काम आइन से हटकर किया गया। बकौल लतीफ खोसा साहब के पाकिस्तान को रियासत बेआइन कर दिया है। कैसे? पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़ी तहरीक इंसाफ की तरफ से, इलेक्शन होना था विद इन 90 डेज, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेजर रोल था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और बाकी जो 2 असम्बलियां थी वो 5 साल की मुद्दत पूरी होने पर, बल्कि उससे कुछ दिन पहले तोड़ दी गई ताकि इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज में करवाने पड़े। तो वो भी जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल जो पीरियड था, वक्त था, उसके मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें भी नाकाम रहा और ये भी इलेक्शन आइन के मुताबिक ना करवाए। पाकिस्तान में आजादी इजहार राय का जो हाल है वो आपके सामने है और आइन के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड आपके सामने है। पाकिस्तान में फॉर्म 45 और 47 का जो इस वक्त रोला है, पाकिस्तानी कौम जो बे फॉर्म से आगे कभी गई नहीं थी, वो भी फॉर्म 45 और 47 की बातें कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के 99 मेंबर्स ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये हमारे फॉर्म 45 हैं जिनके मुताबिक हम जीते हुए हैं, लेकिन ऐलान कर दिया गया फॉर्म 47 का और उनकी ग्रीवियंस जो है उसको रिड्रेस नहीं किया गया। मेजर जो पार्ट है इसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज तक वो मामला हल कर देना चाहिए था मुबैना तौर पर जो भी इल्जाम है पीटीआई के। अब आ जाते हैं जी सदर आरिफ अलवी साहब। जब पंजाब और केपी के इलेक्शन 90 डेज के अंदर नहीं करवाए और पूरे 1.5 साल के बाद जाकर 2 साल के बाद करवाए गए, पाकिस्तान के कौमी इलेक्शंस जो होने थे, कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस होने थे, वो 90 डेज के अंदर करवाने थे, आइन कहता है, लेकिन नहीं करवाए। भाई साड़ी मर्जी, नहीं करवाए, आइन के मुताबिक नहीं हुए। और अब जब इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको मखसूस नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मीन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, औरतों की और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें अभी तक जनाब वो अलॉट नहीं की गई हैं और असम्बली का अजलास बुलाने पर वजिद हैं। पाकिस्तान के सदर ने ये अजलास की एडवाइस जो है वो मुस्तरद कर दी थी, वापस कर दी थी कि असम्बली कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की हैं, जो कि उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो अभी पता नहीं देनी है या नहीं, 5 से 10% चांसेस है कि वो दी जाएंगी, 90% चांसेस है कि वो नहीं दी जाएंगी। चांसेस की मैं बात कर रहा हूं। अब जनाब ये भी आइन था, ये भी आइनी बात थी, लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे।
जबकि सदर आरिफ अलवी साहब को ओहदे से हटाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 41 सब आर्टिकल 4 पर अमल करने का प्रेस रिलीज जब जारी की तो मुझे वो सारा का सारा सिनेरियो याद आ गया कि जनाब पाकिस्तान में आइन भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन पर अमल भी करता है। चलें जी, अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को फ्यूचर बताया है, पेशगोई की है। मेरा ख्याल है ये शेख रशीद साहब के कदम पर चल पड़े हैं, वो पेशगोई करने वाले। कहते हैं जी आरिफ अलवी साहब पर 2 मुकदमात होंगे। कौन से 2 मुकदमात होंगे जी? एक होगा तहरीक अदम एतमाद वाले जो बात थी, और दूसरा होगा कि जो असेंबली विद इन टाइम नहीं बुलाई है, इस वक्त इलेक्शन के बाद जो असेंबली का पहला इजलास बुलाना था वो नहीं बुलाया है, और इस पर मुकदमात होंगे जी। असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, दोबारा से बता देता हूं कि सदर पाकिस्तान उस वक्त तक असेंबली नहीं बुला सकते जब तक असेंबली कंप्लीट ना हो, और असेंबली इस वक्त कंप्लीट नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें औरतों की और अकलियतों की अलाट नहीं की है, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और जब तक मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं हो जाती, असेंबली कंप्लीट नहीं हो जाती और सदर साहब बाउंड नहीं है उस वक्त तक असेंबली का अजलास बुलाने के। ये थी अब तक की सिचुएशन, और ये थी आरिफ अलवी साहब का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ बिलावल भुट्टो ने जो दोनों तरफ से उन पर आज एक आप यूं समझ लें कि उनको पैगाम दिया कि भाई हम आ रहे हैं। शुक्रिया।